हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी। तो हैंड शेकिंग थ्योरम जो है वो ग्राफ थ्योरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, गेट के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और हमारे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आते हैं। और अगर आप सिंपल ही आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हो आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपका सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आपके जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में भी हैंड शेकिंग थ्योरम से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हैंड शेकिंग थ्योरम जो है ग्राफ थ्योरी की, वो क्या कहती है? So the sum of the vertices, the sum of the degree of all the vertices in a graph is equals to twice the number of edges in that graph। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप देखो, हम ये लाइन क्या है, दी सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस। तो डिग्री क्या होती है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। कि एक वर्टेक्स है, जितने भी एक वर्टेक्स के ऊपर जितने भी हमारे पास एजेस हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स की डिग्री। तो यहाँ पे वो क्या बोले, दी सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले कि लेट्स सपोज एक ग्राफ के ऊपर, एक ग्राफ पे जितने भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनकी जो भी डिग्री है उन सब का सम। अब ठीक है, ये मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें कुछ और एक ये वर्टिसेस बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, इसका ये ए बी सी और डी ये इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, और इसके एजेस हैं, लेट्स से E1 E2 यहाँ पे E3, ठीक है, आ गया, यहाँ पे E4 आ गया और यहाँ पे आ गया E5। तो इसके 5 एजेस हैं। जो 4 वर्टिसेस हैं, 5 एजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, दी सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस। तो जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्री का सम, ठीक है, उन सब की डिग्री का सम इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन दैट ग्राफ। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिग्री का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं, लेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे मैथमेटिकली, लेट्स सपोज समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ, आई इज इक्वल टू, आई क्या है? आई इज दी नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, आई क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डिग्री ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस आई। तो यहाँ पे हम क्या, समीशन का मतलब क्या होता है? सम करना। ठीक है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म हो गई। जो भी चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी है ना, ये वाली, ये सारी जो भी चीज़ लिखी है, ये इसकी मैथमेटिकल टर्म है कि डिग्री ऑफ वर्टिसेस। आई का मतलब कि आई कितनी भी हो सकती है, आई 1 से लेकर n तक। ठीक है, n कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5, जितने भी वर्टिसेस हैं। ठीक है, समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म। अब इसको हम, अब इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ठीक है, जो ये हमने एग्जांपल लिया, तो अब आप देखो, लेट्स सपोज सारे वर्टिसेस की जो डिग्री है वो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। सबसे पहले तो ए वर्टेक्स की डिग्री क्या है यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले हम ए वर्टेक्स की डिग्री देते हैं। ए की डिग्री यहाँ पे क्या है? ए की डिग्री काउंट करो, एक पे कितने ए पे कितने एजेस हैं? एक E1 है और एक E4 है ए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक E1 एज है और एक E4 एज है। उसके बाद एज है, उसके बाद वर्टेक्स है हमारा बी। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्टेक्स है बी। तो बी की कितनी
बी की कितनी डिग्री है, बी पे कौन कौन से एजेस हैं, एक तो E1 है बी के ऊपर आ रहा, ठीक है, E1 है, उसके बाद E5 है और उसके बाद E2 है। तो मतलब कि बी की डिग्री कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। कौन कौन से एजेस हैं, E1 है, E5 है और E2 है, ठीक है। उसके बाद सी की डिग्री कितनी है, सी की डिग्री देखो, सी पे कौन कौन से हैं, एक हमारा E3 एज है, एक E2 एज है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। एक E3 एज आ गया, एक आ गया E2। तो ये हमारी सी की डिग्री होगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम डी की डिग्री देखेंगे। तो डी की डिग्री क्या है, डी पे कौन कौन से एजेस हैं, E4 है, E5 है और E3 है, ठीक है। तो डी की कितनी होगी, डी की डिग्री होगी 3। कौन कौन से हैं डी पे एजेस, E4, E3 एंड E5, ठीक है। तो ये हमारे 4 वर्टेक्स हैं, इनकी डिग्री हमने यहाँ पे लिख ली। तो जो हमारी थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस। तो सम ऑफ द डिग्री इन सभी का सम कर लेते हैं, 2 + 3 + 2 + 3, ठीक है, ये डिग्री हो गई, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, 2 × नंबर ऑफ एजेस। एजेस में कितने हैं, एज कितने हैं, E1, E2, E3, E4 और E5, कितने एज हो गए, 5 एज हो गए, ठीक है। तो अगर आप इसको सम करो, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 इज इक्वल टू 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरम है वो ट्रू प्रूव हो रही है, ठीक है। मतलब कि द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। एक हम सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, उससे देखते हैं कि ये ट्रू क्यों हो रही है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर सिर्फ एक ही एज है, ठीक है, ये ए है वर्टेक्स, ये बी है और इस पे एज है E1। अब जो हमारी थ्योरम है वो क्या बोलती है कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ए की डिग्री देखो, ए की डिग्री क्या है ए की डिग्री 1 है, ठीक है, बी की डिग्री क्या है, 1 है, एज कितने हैं, एज एक ही है, ठीक है, एज हमारा एक ही है। तो सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे 1 1 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 1 2 आ गया, तो ये फिर से ट्रू होगी। ये क्यों ट्रू हो रही है, अब लेट्स सपोज जब हम किसी भी वर्टेक्स की डिग्री काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ए के ऊपर एज कौन सा है, E1 है, ठीक है, ए के ऊपर एज कौन सा है, E1 है, बी के ऊपर भी एज कौन सा है, उसके ऊपर भी E1 है। तो दैट मीन्स कि अगर जब दो वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, जब 2 वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं तो उनके बीच में एज कितने होते हैं, 2 वर्टेक्स है, एज कितना है, एज एक है। तो दैट मीन्स कि जब इन दोनों वर्टेक्स की डिग्री हम काउंट करते हैं तो हम एक एज को 2 बार काउंट करते हैं, ठीक है। जब मैं ए की डिग्री को काउंट करूँगा तब भी कौन सा एज मैं देखूंगा, E1 देखूंगा। ऐसे जब मैं बी की डिग्री को काउंट करूंगा, ठीक है, बी पे भी कौन सा एज आ रहा है, बी पे भी E1 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एक एज 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये एक एज 2 बार काउंट हो रहा है। तो जब भी मैं किसी भी वर्टेक्स पे, ठीक है, किसी भी वर्टेक्सिस की मैं डिग्री काउंट करता हूँ तो उन वर्टेक्स पे ऊपर जो भी एज होते हैं वो एक एज 2 बार काउंट होता है। इसलिए हमारी जो ये थ्योरम है ये हमेशा ट्रू रिजल्ट रिटर्न करती है कि द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, वो चाहे आपका
ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या फिर आपका गेट का या आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हैंडशेकिंग थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम हैंडशेकिंग थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास ए ग्राफ जी हैज़ 21 एजेस, ठीक है। एक ग्राफ है जिसमें 21 एजेस हैं और उसमें जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री 4 है, ठीक है। 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री 4 है एंड ऑल अदर वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 3, ठीक है। और बाकी के जितने वर्टिसेस हैं उन सभी की डिग्री क्या है? 3 है। फाइंड दी नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, मतलब कि हमें यह पता करना है कि उस ग्राफ के अंदर टोटल वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि हमारे ग्राफ के अंदर एक ग्राफ है हमारा जी, उसके अंदर 21 एजेस हैं, ठीक है। जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री है 4, 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री है 4 और जो बाकी के वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री है 3। अब हमें टोटल वर्टिसेस पता करने हैं कि टोटल वर्टिसेस कितने हैं। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनको हम टोटल वर्टिसेस x कंसीडर कर लेते हैं। टोटल वर्टिसेस कितने हैं? x, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैंडशेकिंग थ्योरम लगाएंगे। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एजेस पता है कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 21 है। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ डिग्री निकालनी है वर्टिसेस की। तो जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री तो क्या है? 4 है। जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री कितनी है? 4 है। अब ये बोल रहा है जो बाकी के वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री कितनी है? 3 है। बाकी के कितने? अब बाकी के कितने बचे? टोटल कितने हैं? x। टोटल में से 3 की डिग्री तो हमारे पास आ गई 4। अब बाकी के कितने बचे? ठीक है, टोटल हैं x। टोटल में से 3 की डिग्री हमें पता है, तो बाकी कितने बचे? x माइनस 3। बाकी के x माइनस 3 ही बचे ना। लेट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 10 वर्टिसेस हैं। अब 10 में से 3 की डिग्री हमें पता है कितनी है, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे? 10 माइनस 3 कितने? 7 ही बचे ना। तो इसलिए x माइनस 3। बाकी के कितने बचे? x माइनस 3। तो यहाँ पे 3 की डिग्री है 4, बाकी कितने हैं? x माइनस 3। बाकियों की डिग्री कितनी है? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12 आ गया, प्लस इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस 3 इंटू एक्स कितना आ गया? 3x माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 इज इक्वल्स टू 21 टू द कितना हो गया? 42, ठीक है। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 12 माइनस 12, यहाँ पे 12 माइनस 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, ठीक है। इधर प्लस का 3 है, इधर आके इक्वल टू के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे टोटल वर्टिसेस इन ग्राफ G इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? एक ग्राफ G हैज़ 21 एजेस। एक ग्राफ है जिसके अंदर 21 एजेस हैं, 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4। जितने भी टोटल वर्टिसेस हैं उनमें से जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री 4 है एंड ऑल अदर वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 3। बाकी के जितने वर्टिसेस हमारे बचे उनकी डिग्री कितनी है? 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G। हमें टोटल वर्टिसेस ग्राफ के निकालने थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल हैंडशेकिंग थ्योरम लगाई कि 3 वर्टिसेस जो हैं उनकी डिग्री 4 है, ठीक है।
इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट अच्छे से कर पाऊँ मैं। तो जो 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो 3 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री 4 है। बाकी का कितने बचे? टोटल में से 3 की डिग्री हमें पता है, टोटल हमारे कितने थे? x थे, तो बाकी के कितने बचे? x-3, ठीक है। उनकी डिग्री कितनी है? 3 है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे डिग्री हमें दी हुई है कि अदर वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 3, तो अदर कौन से हैं? x-3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ये ऐसे दिखा देता हूँ मैं। गिवन, इसको मैं लिख देता हूँ गिवन वर्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ गिवन वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिग्री किसकी है? ये है डिग्री ऑफ लेफ्ट वर्टिसेस, ठीक है। और x-3 क्या है? x-3 क्या है? लेफ्ट वर्टिसेस, ठीक है जी। तो ये अभी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये थी हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।